क्या हर शादीशुदा रिश्ता वक्त के साथ फीका पड़ जाता है? क्या प्यार हमेशा उतना ही गहरा रहता है जितना शुरुआत में होता है? और अगर नहीं, तो कैसे पता चले कि आपका पार्टनर अब भी आपसे उतना ही प्यार करता है? शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरुआत में समीर और रीना का रिश्ता किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं था। हर दिन प्यार भरी बातें, छोटी छोटी सरप्राइज, देर रात तक हंसी मजाक। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और रोमांस कहीं गुम होने लगा। अब समीर देर रात तक ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और रीना दिन भर घर के कामों और अपनी जॉब के बीच उलझी रहती। एक दूसरे के साथ रहते हुए भी दोनों के बीच एक दूरी सी महसूस होने लगी थी। एक दिन रीना अकेली बैठी सोच रही थी, क्या प्यार वाकई वक्त के साथ फीका पड़ जाता है? क्या समीर अब भी मुझसे पहले जितना ही प्यार करता है? अगर मैं उसे छोड़कर चली जाऊं तो क्या उसे फर्क पड़ेगा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसने एक योजना बनाई, एक परीक्षा, जिससे वह यह देख सके कि समीर के दिल में उसके लिए असल में क्या है। योजना, प्यार की परीक्षा। अगले दिन जब समीर ऑफिस गया हुआ था, रीना ने एक चिट्ठी लिखी। समीर, अब हमारे रिश्ते में कुछ भी नया नहीं बचा है। मैं अब इस बंधन में नहीं रह सकती, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। मेरी तलाश मत करना। उसने चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे छुप गई। वह यह देखने के लिए बेचैन थी कि समीर इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। समीर की वापसी और एक अजीब सा रिएक्शन। शाम को जब समीर घर लौटा तो हमेशा की तरह उसने आवाज लगाई, रीना, मैं आ गया। लेकिन घर में गहरी खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा पर रीना कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे चिट्ठी उठाई और पढ़नी शुरू की। रीना की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोच रही थी कि अब समीर परेशान होगा, कॉल करेगा, शायद रोएगा भी। लेकिन कुछ सेकंड चुप रहने के बाद समीर ने अचानक मुस्कुराते हुए पेन उठाया और चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा। फिर उसने मोबाइल उठाया, एक गाना बजाया, आज फिर जीने की तमन्ना है, और पूरे कमरे में नाचने लगा। रीना का दिल धड़क उठा। क्या समीर को मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा? गहरी चोट और अविश्वास। कुछ देर नाचने के बाद समीर ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। हाय जानू, आज मैं आजाद हो गया। आखिरकार रीना को समझ में आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। अब मैं पूरी तरह फ्री हूं। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। बगीचे में मिलते हैं। रीना के कानों में जैसे बम फूट गया हो। जानू, क्या समीर का किसी और से अफेयर चल रहा था? क्या वह सच में मेरे जाने से खुश है? उसका दिल टूट चुका था। उसने बेड के नीचे से बाहर आते ही कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और उसका पिछला हिस्सा पढ़ा। अरे पगली, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। तुम्हारे पैर बेड के नीचे से साफ दिख रहे हैं। जल्दी से चाय बनाओ, मैं दुकान से बिस्किट लेकर आता हूं। रीना के चेहरे का रंग बदल गया। सच का खुलासा। वह तेजी से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, यह सब क्या था समीर? समीर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुमने क्या सोचा? मैं सच में तुम्हारे जाने पर दुखी हो जाता? तो तुमने फोन पर किससे बात की? अरे बाबा, वो राहुल था। मैंने सोचा तुम्हें भी सबक सिखा दूं कि प्यार को ऐसे परखा नहीं जाता। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वह गुस्से और प्यार के बीच फंसी हुई थी। उसने समीर को मुक्का मारा और फिर खुद हंस पड़ी। तुमने मुझे सच में डरा दिया था। समीर ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, पगली, अगर तुम सच में चली जाती तो मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें यह एहसास दिला दूं कि प्यार कोई परीक्षा नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। उस रात दोनों ने साथ में खाना बनाया, ढेर सारी बातें की और फिर बालकनी में बैठकर घंटों तारों को निहारते रहे। रीना ने धीरे से समीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में गलती कर दी। समीर मुस्कुराया और बोला, और मैंने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों जोर से हंस पड़े। चांद की रोशनी में समीर ने रीना के कान में धीरे से फुसफुसाया, अगली बार जब प्यार की परीक्षा लेने का मन करे तो मुझे पहले बता देना। कम से कम मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर लूंगा। और रीना ने अपनी मुस्कुराहट में ही अपना जवाब दे दिया। प्यार सिर्फ रोमांस और शब्दों में नहीं होता,
बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जो हम एक दूसरे के लिए बिना कहे कर जाते हैं। कभी एक दूसरे को छेड़ने में, कभी लड़ने में, और सबसे ज्यादा एक दूसरे को मनाने में। प्यार का असली मतलब यही है, हर मुश्किल के बाद भी साथ रहने की चाहत। प्यार कोई परीक्षा नहीं, बल्कि भरोसे का नाम है। रिश्ते कभी कभी उबाऊ लग सकते हैं, लेकिन असली खूबसूरती उन्हीं छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। एक दूसरे को छेड़ने में, साथ हंसने में, और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रहने में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और हाँ, ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।